बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के पंजे। ये बहुत लजीज बनते हैं और सर्दियों का तो ये समझ लें कि बेनिफिट है और ये सर्दियों का ख़जाना है। चलें ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए मैं पंजे जो है जला के इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जब भी घर में पंजे बनाती हूँ ना तो मैं जला के ही इस तरह से बनाती हूँ। बाज़ लोग जो है वो पानी बॉईल करते हैं, उस पर भी बनाते हैं। दोनों मेथड ठीक है, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कीजिएगा। मैंने यहाँ मोटे मोटे पंजे लिए। जो सूखे से पंजे होते हैं ना पतले से, वो बिल्कुल भी उसका मज़ा नहीं आता। मोटे मोटे पंजे ज़रा अच्छे भी लगते हैं और लजीज भी, उसमें से यखनी भी अच्छी निकलती है। ये देखिए मैं इस तरह से अपना हाथ बचा के, जब भी आप इस तरह से अगर जला के बनाएं तो अपना हाथ काइंडली लाजमी अपना बचा के ध्यान से, ये देखिए मैं इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसे। क्योंकि बाज़ लोग जो है वो पानी में डाल के भी करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ वो इस तरह से ही बनाती हूँ। मैं आज आपको ये रेसिपी जो मैं आपको बताऊँगी ये बहुत मज़े वाली बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आप भी जब भी बनाएं तो इसी तरह से बनाइएगा। आप छोटे पाए जो है ना वो भूल जाएंगे, यकीन करें। ये देखें इस तरह से आपने करना है। वो आपकी मर्ज़ी, आप बेशक बॉईल करके करें, मीन्स के गर्म पानी से करें या जला के करें, साफ़ ही करने, बेशक आप जला के करें या आप इस तरह से करें, ठीक है। ये देखें इस तरह भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बस मेहनत है, बेशक आप उसमें करें या इस तरह से जला के करें या पानी में बॉईल करके करें, मेहनत तो मेहनत ही होती है। ये देखें अच्छे से साफ़ हो गए। ये देखें ठीक हो गया। अब मैं पंजे सारे इस तरह से ही साफ़ कर लूँगी। ठीक हो गया, मैंने अब पंजे साफ़ कर लिए हैं। अब मैं एक पानी में इसे डाल दूँगी और हल्का सा पानी में बॉईल आएगा, फिर मैं एक दफ़ा से फिर अच्छे से साफ़ करूँगी मैं। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, ठीक है। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, तब तक हल्का सा बॉईल नहीं आ जाता, पानी गर्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे चढ़ा दूँगी मैं। ये देखें अब अच्छे से बॉईल एक आ गया था, पानी गर्म हो गया। अब मैं इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी ताकि अच्छे से सफाई इसकी हो जाए। अब मुझे जो यखनी के लिए सामान चाहिए, तेज़ पत्ता है, नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, सौंफ है, पिसा हुआ बल्कि पिसा हुआ नहीं, दरदरा जो है वो गरम मसाला है, ज़ीरा है और पिसा हुआ साबुत धनिया है। एक बड़ा प्याज है, लहसुन लिया है और अदरक लिया है मैंने। ये सारे मसाले जो हैं मैं पंजों के अंदर, मुर्गी के पंजों के अंदर ऐड कर दूंगी। हम पहले इसकी जो है वो यखनी बनाएंगे। आपकी यखनी अच्छी होगी ना तो यकीन करें कि सालन जब बनेगा ना पंजों का, वो भी इतना को मज़ेदार बनेगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए मैंने लहसुन वो साबुत धनिया भी डाल दिया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है, और सौंफ भी 1/2 टेबल स्पून बराबर की डाली है। मतलब कुटा हुआ गरम मसाला जो 1/2 टेबल स्पून है, हल्दी थोड़ी सी है, और 1/2 ही टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरे का डाला है, और नमक जो है वो भी 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने। तेज़ पत्ते जो है वो मैंने 2 डाल दिए हैं। तकरीबन पंजे जो हैं वो किलो के करीब हैं, ठीक है, किलो हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब इसकी यखनी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो यकीन करें कि पंजे बहुत मज़े के बनेंगे। जो जैसे हम बनाते हैं छोटे पाए बड़े पाए, ठीक है, जब उसकी यखनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो वो ऑटोमेटिक पाए भी अच्छे बनते हैं। तो इसी तरह इसका भी यही हल है। अगर आपकी यखनी अच्छी होगी ना तो पंजे यकीन करें बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं तकरीबन इसे गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने हटा के देखती हूँ कि पंजे गल गए हैं। ये देखें मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें माशाल्लाह, आप यखनी चेक करें और इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरा पूरा घर महक गया यखनी से, यकीन करें आप, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यखनी की। ये देखें अब मैं इसे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए फिर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से रिस के पकेंगे। ये देखें अब मैंने 15 से 20 मिनट हो गए थे, पंजे अच्छे से गल चुके थे, मैंने इसे निकाल ली हैं। ये देखें आपने भी इस तरह से निकाल देना। यखनी जो है वो मैंने छान ली थी। अब मैं मसाला तैयार करने का आपको बताती हूँ। दही ली है, छोटा सा प्याज लिया था एक, नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं,
पिसा हुआ धनिया भी है और ज़ीरा भी है और गरम मसाला भी है मोटा कुटा हुआ, ठीक है। अब मैं प्यारी सी पतीली में घी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप बेशक ऑयल भी शामिल कर सकते हैं इसमें, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन सी करनी है, डार्क ब्राउन नहीं करनी है आपने। तकरीबन ये प्याज एक जो लिया था ना मैंने, दरमियाने साइज़ का प्याज था, वो मैंने डाला है। आप ना वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आप जब वीडियो बंद कर लेते हैं ना, यकीन करें कि तो फिर आपको समझ नहीं लगेगी कि मैंने किस तरह से क्या बनाया है। जब आप बीच में छोड़ देते हैं वीडियो, तो आप मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें ताकि आपको समझ लगेगी। ये देखिए प्याज बस हमें इतना ही ब्राउन चाहिए था। अब हम इसे निकाल लेंगे। मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में बताया, कहा था कि प्लीज़ आप पंजों की रेसिपी हमें बताएं। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह, जिनको नहीं आता है बनाने का ना, चलें उनके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। देखिए मैंने दही ली थी, तकरीबन कोई 1.5 पाव मैंने दही ली थी और प्याज डाल दिया और दही इसमें शामिल कर दिया मैंने। अब मिर्चें जो हैं वो 1 टेबल स्पून डालूँगी मैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। नमक 1/2 टीस्पून डाला है क्योंकि यखनी में भी है, कम या ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। अब मैंने पिसा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने, ठीक है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने, और हल्दी जो है वो 1/2 टेबल स्पून डाली है मैंने, ठीक है। गरम मसाला भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला है, बाकी मैंने रख लिया, वो हम बाद में डालेंगे। ये बाकी जो दही का पानी था वो मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि हर चीज़ को साफ़ करनी चाहिए। इसी में बरकत भी होती है और नेमत भी होती है, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से साफ़ किया करें। अब मैंने पानी शामिल इसमें थोड़ा सा कर दिया है। अब इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी मैं, ठीक है। यकीन करें इतने मज़ेदार बनते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जब तक आप बनाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह से बने हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार बनते हैं। चलिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम घी में शामिल कर देंगे। एहतियात से पहले चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद डालिएगा। जलने का भी ख़तरा होता है कि कहीं छींटे ना पड़ जाएँ, प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। ये देखें मैंने पानी इसमें थोड़ा तकरीबन के आधा गिलास जो है वो मैंने पानी शामिल कर दिया है। वो मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फूल भी जाएंगे और अच्छे से मसाले हमारे गल भी जाएंगे, ठीक है। आपने भी आधा गिलास पानी डाल देना है ताकि अच्छे से मसाले फूल जाएंगे और गल भी जाएंगे। अब मैंने इसमें गरम मसाला शामिल भी कर दिया है, ठीक है। बस अब हमने इसे अच्छे से जो है ना मतलब कि पकाना है ताकि मसाले फूल के, और जब तक मसाला फटेगा नहीं तब तक हमने इसको इस तरह से ही चम्मच चलाना भी है और देखते भी रहना है, ठीक है। इसे मैं अब 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह, कलर चेक करें आप, कितना अच्छा लग रहा है कलर। यकीन करें ये इतना मेहनत वाला काम है ना। मैंने यकीन करें बाज़ लोग जो हैं वो कुकर में बनाते हैं, कुकर में बना के फटाफट से बताते हैं कि इस तरह। मैंने कुकर इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपके साथ जो है जेन्युइन आपके साथ मैं मतलब कि वीडियो बना रही हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है पंजे मतलब के बनाने में, यखनी में। ये रिस के यखनी पकी है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो यखनी डाली है, और यखनी थोड़ी सी डाली है, और मैं इस मसाले को यखनी डाल के थोड़ा सा दो दफ़ा 1 से 2 दफ़ा यखनी डाल के मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी, ताकि पंजों का जो यखनी तैयार की है ना वो इस मसाले में इसकी खुशबू आ जाए। ये देखिए मसाला आप चेक करें, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। ये देखें, ये यकीन करें कि मैंने कोई प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया। मैंने तकरीबन मुझे एक घंटा लगा है यखनी बनाने में इसके, क्योंकि ये रिस के पक्की हुई है। पंजों की जो यखनी है ना, जो पंजे गले हैं वो रिस के पका हुआ है हल्की आंच में, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है। आप जब मेहनत से काम करते हैं ना, मेहनत से सब कुछ वीडियो बनाते हैं या मेहनत से आप घर में अपना काम करते हैं, यकीन करें तो उसमें बरकत भी होती है और खुशी भी होती है और जायका भी आता है अल्लाह की तरफ से। देखें ये मैंने यखनी अब फिर शामिल की है थोड़ी सी, उसको मैं फिर भूनूंगी मैं। तो मैंने आपके साथ फुल वीडियो जो है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैं, और आपका भी है, आप भी मेरी जो है वीडियो पूरी देखें। ये देखिए मसाला चेक करें आप, माशाल्लाह कितना स्मूथ सा और कितना नरम सा जो है वो मसाला बना है हमारा। और यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर में पाए बन रहे हैं, छोटे पाए। इंशाल्लाह आपसे पाए की भी रेसिपी शेयर करूँगी मैं।
आप भी ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। और मैंने इसमें कोई पानी यखनी में ऊपर से ऐड नहीं किया। जो मैंने यखनी चढ़ाई थी ना, बस वही यखनी है, इसके अलावा मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला मैंने। ये तकरीबन यकीन करें कि ये रिस रिस के जो है ना मुर्गी के पंजे पके हैं ये। जितना आप स्लोली बनाएंगे ना, स्लो आंच पे मतलब कोई भी चीज़ आप यखनी के लिए चढ़ाते हैं, बनाते हैं, कुछ भी पाए हो, बोंग हो या मुर्गी के पंजे हो, कुछ भी हो, आप हल्की आंच में इन चीज़ों को पकाएंगे ना, एक तो जल्दी भी गलेंगे और दूसरा लजीज भी बनेंगे और यखनी भी बहुत अच्छी बनेगी इसकी। ये देखिए माशाल्लाह मसाला जो है वो हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, अब मैं इसके अंदर जो है वो मैंने यखनी छान ली थी, अब मैं यखनी शामिल कर दूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए। क्योंकि ये शोरबा जो है ना, इसका जो यखनी है बेसिकली ये इसकी मतलब कि सही अर्क निकला हुआ है, रिस रिस के पक्का है ना, तो इसकी यखनी सही निकली हुई है। और ये यखनी इतनी को ताकतवर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ मैं। या आपके घुटने में दर्द हो गया या हड्डियों में तकलीफ़ हो गई, कुछ भी हो गया, आप इसका इस्तेमाल करें। यकीन करें 1 महीना आप इस्तेमाल करें, 1.5 महीना इस्तेमाल करें, या आप सर्दियों में ये ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें। यकीन करें कि मैं 100% आपको कहती हूँ कि आपके गोडे गिट्टों में तकलीफ़ है या किसी की कहीं भी तकलीफ़ है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपकी ठीक हो जाएगी। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैंने पंजे डाल दिए हैं अब इसके अंदर। अब मैं तकरीबन इसे इस तरह से मिक्स करूँगी। अब मैं तकरीबन इसे समझ लें कि 1 घंटा मज़ीद हल्की आंच में, इतनी भी हल्की नहीं कर देना कि उबाला ना आए, तो आपने इसको ना हल्की आंच पे जो है ना 1 घंटा मज़ीद आपने इसे रख देना। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर दूँगी, ठीक है। अब मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के करीब जो है ना, तो मैं रख दूँगी इसे। ये देखें माशाल्लाह, देखें मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला, इसकी अपनी यखनी है और ये ऐसे बनेंगे। ये मैं 100% श्योर आपसे कहती हूँ मैं कि ये 100% जो है वो ऐसे लगेंगे कि जैसे छोटे पाए हैं। कोई जजमेंट नहीं लगा सकेगा कि वाकई ये मुर्गी के पंजों का सालन है। यकीन करें आप, सुबह नाश्ते में आप बनाएं या रात को रोटी खानी, खमीरी रोटी के साथ खाएं। चलें ये देखें, अब मैंने डिश आउट कर दिया माशाल्लाह। ये देखें, लुक चेक करें आप, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अनाया किचन को जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।